वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार दुबे आज आपको क्लास 12th गणित के अलजेब्रा के अंतर्गत बीज गणित के अंतर्गत आव्यूह मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स को प्लूरल फॉर्म में मैट्रिसेस भी कहते हैं, बहुत जगह लिखा मिलता है मैट्रिसेस। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। पंक्ति जानेंगे, स्तंभ जानेंगे, आव्यूह, आव्यूह के अवयव, आव्यूह की कोटि, आव्यूह के प्रकार, आव्यूहों का योग घटाव गुणा, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का संखंडज, आव्यूह के सारणिक निकालना सीखेंगे, आव्यूह का प्रतिलोम निकालेंगे और इसके कुछ उपयोग भी जानेंगे। ये हमारे इस चैप्टर के सिलेबस है। इस सिलेबस में सबसे पहले जाने पंक्ति क्या है, रो किसको बोलते हैं। एक छोटी सी चीज है, इसको आसानी से आप लोग समझ जाओगे। पंक्ति जैसे देखो, पहला हमारा था रो यानी पंक्ति, क्षैतिज सजावट। जैसे ये देखो ए बी सी डी ई एफ, इस क्षैतिज रूप में ऐसे जो पंक्ति लिखते हैं ना, क्षैतिज आकार सजावट, जो भी एक कोई अंक लिखो या कोई संख्या लिखो, कोई फंक्शन लिखो, ये रो कहलाते हैं। दूसरा आता है कॉलम, स्तंभ, उदग्र सजावट। ऐसे लिखो, कॉलम ऊपर से नीचे की ओर, ये सजावट कॉलम कहलाती है। तो हमने समझा पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है, रो और कॉलम क्या होते हैं। उसके बाद तीसरा पर आते हैं हम लोग, हमारे चैप्टर का नाम ही है आव्यूह मैट्रिक्स। किसी संख्या फलन का आयताकार विन्यास या सजावट। अब हम कुछ लिखने जा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 ए बी सी। हमने कुछ संख्याओं को, कुछ फलन को पंक्ति और स्तंभ में सजा दिया। और सजावट में कैसे, ध्यान दीजिएगा, आयताकार। ये देखो, ये एक आयताकार है, इसका हम ऐसे बनाए, ये आयताकार हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखो 1 2 3 1 2, इसका हम विन्यास करेंगे तो ये आयताकार नहीं होगा, तो यह आव्यूह नहीं कहलाएगा। ये आव्यूह है 1 2 3 1। क्या ये आयताकार सजावट है? देखा जाए नहीं, तो ये आव्यूह नहीं हो सकता। ये वाला कहोगे जी सर, बिल्कुल। तो किसी संख्या, अंक, कोई फलन, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको आप आयताकार रूप में सजा दो, विन्यासित कर दो, एडजस्ट कर दो। इस सजावट को ही हम लोग कहते हैं आव्यूह मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंतर्गत मैट्रिक्स के संकेतों में, संकेत की तरफ चलोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो कोई इसको छोटा कोष्ठ में भी लिख सकता है, कोई इसको बड़ा कोष्ठ में भी सजा सकते हैं। तो इस तरह से इसको सजा दीजिए। तो ये संकेत के तौर पर जनरली हम लोग बड़े कोष्ठ का ही इस्तेमाल करते हैं।
तो इसको संकेत के तौर पर जनरली बड़ा कोष्ठ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सुंदर लगने के लिए इसको बड़ा कोष्ठ में सजा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस बड़े कोष्ठ में, इस मैट्रिक्स में ये जो अवयव हैं ये मैट्रिक्स के सदस्य कहलाते, अवयव कहलाते। तो इसमें कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4 5 6, निश्चित तौर पर इसमें 6 सदस्य हैं। इस मैट्रिक्स में निश्चित तौर पर 4 सदस्य हैं, तो ये सदस्य कहलाते हैं। अब आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हम यहां एक मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कुल कितने अवयव हैं? गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल अवयव कितने हैं इसमें? कुल अवयव 9 है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? पंक्ति कितनी? तो पंक्ति क्या हमने बताया था अभी? क्षैतिज सजावट 1 2 3, निश्चित कहोगे सर 3 रो हैं। इसमें स्तंभ कितने हैं? स्तंभ किसको हमने कहा था? उदग्र सजावट, ऊपर से नीचे की ओर, 1 2 3। इन तीनों पंक्तियों को और तीनों स्तंभों को कुछ नाम दे देते हैं। ऊपर से नीचे की ओर बढ़े तो ये पहली पंक्ति है, इसको हम लोग सूचित कर ले रो 1, पहला रो। ध्यान दीजिए, नामकरण ऐसे करेंगे। ये दूसरी पंक्ति है, रो 2 नाम दे देंगे। ये तीसरी पंक्ति है, इसका नाम देंगे हम रो 3। इसी तरह से स्तंभ का नाम दीजिए। ये पहला स्तंभ है हमारा कॉलम 1 C1, ये दूसरा स्तंभ है कॉलम 2, ये तीसरा स्तंभ है कॉलम 3। तो इस तरह से आप नामकरण करेंगे, नीचे से मत बढ़ जाना, ऊपर से, शुरुआत से, इस तरह से किसी आव्यूह के अवयवों का नामकरण करेंगे कि उस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं। चलिए बात करते हैं कोटि की तरफ, ऑर्डर की तरफ। तो इस आव्यूह में 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 गुणे 3, यहां ऐसे लिख दी। ये पहला वाला हमेशा आपका रो होता है और ये दूसरा वाला हमेशा कॉलम होता है। तो इस आव्यूह की कोटि 3 गुणे 3, 9 मत कर देना। 9 करने से आव्यूहों की संख्या मिल जाती है कि आव्यूहों में अवयवों की संख्या मिल जाती है कि इस आव्यूह में कुल कितने 9 अवयव हैं। लेकिन इसमें ऑर्डर देखकर आप समझ जाओ कि इसमें कितने रो हैं? 3। दूसरा वाला क्या बताएगा? कॉलम। इसमें कितने? अगर आपके पूछा जाए कि एक मैट्रिक्स ए है तो इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने रो हैं, तो आपको ध्यान देना है पहला वाला रो होता है, तो रो कितने? 2। इसमें कितने कॉलम है? तो दूसरा वाला कॉलम होता है 3 कॉलम है। और इस मैट्रिक्स में कितने अवयव होंगे, कितने सदस्य होंगे, तो इसको गुणा करके लिख देना है। तो सदस्य कितने हो जाएंगे? 6। सदस्य कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर निकालते हो, मैट्रिक्स के सदस्य निकालते हो। जनरली मैट्रिक्स के सदस्यों को हम A I J, ये I बताएगा कितने रो हैं, अभी हमने बताया 3, पहला वाला रो बताता है, तो ये रो बताएगा और ये दूसरा वाला कॉलम बताएगा। तो ये सदस्यों को ऐसे सूचित करते हैं। और वही अगर आव्यूह को सूचित करना हो तो बड़ा कोष्ठ लगा दो, A I J। जनरली ध्यान रखिएगा, ये रो बताएगा और दूसरा वाला कॉलम बताएगा। तो ये हो गया आव्यूह के सदस्य, आव्यूह के अवयव, आव्यूह की कोटि। अब आते हैं आव्यूह कितने प्रकार के, वीडियो देखिएगा। आव्यूह के निम्नांकित प्रकार हो सकते हैं। पहला वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। तीसरा
स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, चौथा पांचवा उदग्र आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स और इकाई आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका हमें आगे विधिवत अध्ययन करना है, इनके बारे में हमें समझना है। चलिए बारी बारी से इनको जानते हैं। समय बताना। उठना 10 मिनट 35 सेकंड। पहले आते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह, वर्ग कौन होगा? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, अर्थात जिसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या हो? बराबर हो। रो बराबर मैट्रिक्स, जितने रो हो उतने ही मैट्रिक्स हो। जैसे ये देखो 1 2 3 4। इसकी कोटि कैसे लिखोगे आप? कोटि लिखना, ऑर्डर लिखना हो तो पहला रो दूसरा रो, दो ठो रो है। कॉलम कैसे लिखोगे? पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। जनरली m बराबर n, i बराबर j, कहीं m लिखता है, कहीं i बराबर j लिखता है, तो ये वर्ग आव्यूह हो जाता है। दूसरे की तरफ चले, पंक्ति आव्यूह। जिस आव्यूह में एक पंक्ति हो, क्या हो? एक पंक्ति हो। जैसे ये देखो 1 2 3। इसका ऑर्डर करिए, कोटि बताइए, इसकी कोटि कितनी होगी? तो रो गुणे कॉलम। कितने रो? एक। कितने कॉलम? 1 2 3। तो इसकी कोटि हो जाएगी 3। तो इसका ऑर्डर 1 गुणे 3। तीसरा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ जिसमें एक स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम हो। जैसे 1 2 3, एक ही स्तंभ है ना इसमें। इसकी कोटि बताइए, ऑर्डर करिए। तो पहले रो गिनेंगे 1 2 3, तो रो हो गया 3 गुणा कितने कॉलम है इसमें? तो एक स्तंभ। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 1। तो ये आपके ऑर्डर 3 गुणे 1, ये स्तंभ आव्यूह हो गया। नंबर 4 क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या ज्यादा हो और पंक्तियों की संख्या कम। स्तंभ ज्यादा, पंक्ति कम, ऐसे आव्यूह को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। स्तंभ कितने इसमें? 1 2 3। स्तंभ 3 हो गए। पंक्ति कितनी? 1 2। तो 2 गुणे 3 इसका ऑर्डर ऐसे लिखते चलिएगा तो क्लियर होते जाएगा। तो जिसमें स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, ऐसे आव्यूह को हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। नंबर 5 उदग्र आव्यूह। जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो, स्तंभ कम हो। 1 2 3 4 5 6। चलिए इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? काउंट करें। 1 2 3, 3 पंक्तियां। स्तंभ कितने? 1 2। तो जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो, स्तंभों की संख्या कम हो, ऐसे आव्यूह को उदग्र आव्यूह कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। अगले आव्यूह की तरफ चलें
तो अगला है शून्य अवयव। शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। प्रत्येक अवयव शून्य हो। जैसे जनरली इसको जीरो से सूचित करते हैं, शून्य, जीरो अवयव। तो कहीं शून्य अवयव लिखना हो तो वहां जीरो लिख सकते हो, जीरो नहीं तो इसको शॉर्ट फॉर्म ये और लॉन्ग फॉर्म ये। शॉर्ट फॉर्म में जीरो लिख सकते हो, लॉन्ग फॉर्म में लिखना हो तो जिस ऑर्डर का हो। ये 2 गुणे 2 ऑर्डर का है। अगर 3 गुणे 3 ऑर्डर का लिखना होता तो ये 3 गुणे 3 ऑर्डर का हो जाएगा, जिस किसी भी ऑर्डर का हो। 4 गुणे 4 हो तो 4 गुणे 4 पे जाओगे। नंबर 7, सातवां है हमारा विकर्ण अवयव, डायगोनल विकर्ण अवयव। यह एक ऐसा अवयव होता है, ध्यान दीजिए विकर्ण की बात कर लेते हैं। पहले एक एग्जांपल देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कहा था आयताकार विन्यास को, तो इसको आयत ऐसे बना लो ना, खींच कर ऐसे एक आयत आयत कर लो। इसका विकर्ण बनाई तो इसके 2 विकर्ण होंगे, 1 2। ध्यान दीजिएगा ये वाला इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है, ये मुख्य विकर्ण हो जाएगा, और ये इसका सहायक द्वितीयक विकर्ण कहलाता है। तो ऐसे जो ये अवयव है ये विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। तो डायगोनल समझ गए कि अवयव में डायगोनल अर्थात विकर्ण कौन है, ये वाले मुख्य विकर्ण। आप इधर से ही काउंट करोगे तो विकर्ण अवयव जिसका विकर्ण के अवयव को छोड़कर, विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, वो ऐसे अवयव को हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे 1 0 0 0 2 3 0 0 3। देखो ये विकर्ण हो गया, 3 गुणे 3 ऑर्डर का है। तो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सब अवयव क्या है, शून्य। तब ऐसे अवयव को आप लोग क्या नाम दोगे, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव। नंबर 8 पर चलें, अदिश अवयव, स्केलर। एक ऐसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। ये जो मुख्य विकर्ण है इसका सभी अवयव समान रहे, तब ऐसे अवयव को आप लोग नाम दोगे अदिश अवयव। लास्ट में इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स। इकाई अवयव जिसके मुख्य विकर्ण विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो और बाकी शून्य, ऐसे अवयव को इकाई अवयव। डायगोनल एलिमेंट जो हो सब 1 हो और बाकी सब मेंबर क्या हो, 0 हो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। किस ऑर्डर का है ये, 1 2 3 1 2 3, 3 गुणे 3। ये डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी सब शून्य। जनरली इसको हम लोग आइडेंटिटी इंग्लिश में बोलते हैं तो आई से सूचित करते हैं। इसको एक भी ऐसे कहीं 1 लिखा हुआ है तो उसको हटाकर आप आई कर दो। इकाइयां भी अवयव के रूप में लिखना हो तो आई कर दीजिए, और जिस ऑर्डर में आपका बाकी मैट्रिक्स है उसको भी इसी ऑर्डर में लिख दोगे। तो आई बराबर ऐसे लिखना हो तो आप लोग अगर 2 गुणे 2 ऑर्डर का है
ऐसे लिख दोगे 2 गुणे 2 ऑर्डर में, अगर 3 गुणे 3 ऑर्डर में है तो इतना फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। ये हो गया आव्यूह के प्रकार। अब कुछ अगले टॉपिकों की तरफ चलें। 20 मिनट हुआ, चलने दो 40 मिनट। आव्यूहों की समानता। ये कैसे निकालेंगे? 2 आव्यूह समान कब होंगे? ध्यान दीजिएगा, x y z w 1 2 3 4। आव्यूहों की समानता तभी हो सकती हैं, 2 आव्यूह समान तभी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर समान हो। पहली शर्त, ऑर्डर समान होना चाहिए। अगर आप 2 आव्यूहों की तुलना कर रहे हो और दोनों आव्यूहों के ऑर्डर अर्थात कोटि अलग अलग है, तब उनकी कोई समानता नहीं। समानता बराबर वालों की होती है। पहला मैट्रिक्स की जो ऑर्डर हो वही दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए, तब हम समानता करेंगे। तो अगर दोनों के ऑर्डर बराबर है तो समानता कैसे होगी? देखिए, 2 आव्यूह समान तभी होंगे जब उनके संगत अवयव बराबर हो। अर्थात यहां पर कौन सा मेंबर है? x, तो यहां पर कौन सा मेंबर? तो निश्चित तौर पर x बराबर 1। इस स्थान पर कौन सा मेंबर है? पहले रो का दूसरा मेंबर। पहले रो का दूसरा मेंबर कौन है? y बराबर 3 हो जाएगा। दूसरे रो का पहला मेंबर z, तो इसमें दूसरे रो का पहला मेंबर 2, तो z बराबर 2 हो जाएगा। दूसरे रो का दूसरा मेंबर w है, तो इधर पहला रो दूसरे रो का दूसरा मेंबर। तो इस प्रकार आप 2 आव्यूहों की समानता करोगे। उनमें कंपैरिजन ऐसे होता है। ये हो गया आव्यूहों की समानता। अब आव्यूहों का जोड़ कैसे होता है? दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जा सकता है? तो इसमें भी शर्त है, ऑर्डर समान होना चाहिए। पहला शर्त है, पहले चेक कर लो कि शर्त का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो जोड़ने से कोई फायदा नहीं, जोड़ हो ही नहीं सकता। समान वालों में जोड़ होगा, समान वालों में संबंध स्थापित कर सकते हो। तो आप अगर 2 3 4 जितने मैट्रिक्स हों उनको जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले आप देख लो कि क्या जो जिन मैट्रिक्स को मैं जोड़ने जा रहा हूं उनके ऑर्डर समान है। अगर समान नहीं है तो जोड़ने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वो जोड़ा ही नहीं जा सकता। अगर दोनों के समान हैं तब जोड़ करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा पहला मैट्रिक्स ए है 2 4 6 8, और दूसरा मैट्रिक्स बी है 1 3 -2 6। इनको जोड़ना है, a + b करना है। 2 4 6 8 और जोड़ना है 1 3 -2 6। तो जैसे हमने अभी आव्यूहों की समानता करना आपको सिखाया था, संगत अवयवों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। चलिए संगत अवयवों को जोड़िए। 2 में 1 को जोड़ेंगे, 6 है, 6 में जोड़ेंगे -2 को, 4 है, संगत अवयव 4 के संगत 3 है, और 8 है, 8 के संगत 6 है। तब हमारा जोड़ कितना प्राप्त हुआ? 2 और 1 को जोड़ दिए तो, 4 और 3 को जोड़ दिए तो, और 6 में -2 को जोड़ दिए तो, और 8 में 6 को जोड़ दिए तो ये हो गया आव्यूहों का जोड़। इसी तरह से आव्यूहों का घटाव भी होता है। जैसे हमने जोड़ा उस तरह से हमें घटा देना है। जैसे देख लिया जाए, यहां भी शर्त वही है जैसे जोड़ में, ऑर्डर
समान होना चाहिए। जिन आव्यूहों को आप जोड़ने जा रहे हैं उनके ऑर्डर समान हो तो ही आप उनको जोड़ सकते हैं। अगर ऑर्डर समान नहीं है तो जोड़ नहीं सकते, घटाव नहीं कर सकते। जिस तरह से जोड़ होता है उसी तरह से घटाव होता है। तो चलिए, पहला मैट्रिक्स हमारा 4 5 3 2 और एक दूसरा मैट्रिक्स है 6 2 1 5। घटाना है हमें, a माइनस बी करना है। तो a पहले लिख दीजिए 4 5 3 2 और घटा दीजिए 6 2 1 5। चलिए, जैसे आव्यूहों की समानता में हमने पढ़ा था, संगत अवयवों को साथ ही जोड़ घटा हो सकता है। तो 4 के संगत कौन आएगा? 6। 5 से कौन घटेगा? 2। 3 से कौन घटेगा? 1। और 2 से कौन घटेगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6, 5 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 5। तो इस तरह से आव्यूहों का जोड़ घटाव करना हमने सीख लिया। आव्यूहों का गुणा कैसे होता है वो अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।